बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जो जॉब्स आई थी उनके बारे में कि उनके पेपर कब तक एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे लगे हुए थे कि जी ये पेपर आज हो रहे हैं, ये पेपर कल हो रहे हैं। तो एक्चुअल मैं आपको पोजीशन बता सकता हूँ। अब तक मेरे पास जो मालूमात हैं कि इसका पेपर जो है वो कब तक मुतवक्की हो सकता है और हमें इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। पीआरए के अंदर आप में से जिस बंदे ने जिस पोस्ट के अगेंस्ट भी अप्लाई किया है, यकीन करें ये एक बहुत अच्छी सीट है। 1,86,000 रुपए के करीब इसकी तनख्वाह है। कौन सी ऐसी सीट और है 17 की, आप पहले दिन जाते हैं आपको गाड़ी मिल जाती है। इसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास प्रॉपर गाड़ियां मौजूद हैं, ठीक है। और दूसरा ये एसडीओ पीरा से कहीं ज़्यादा अच्छी जॉब है। एसडीओ की जॉब अब इसके मुकाबले में खप खपइये वाली जॉब है। उसके पास बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होंगी, उस मतलब 24 आवर्स के लिए खपा हुआ होगा, लेकिन इसके पास ऐसा नहीं है। इसके पास पार्स के साथ साथ पीआर के साथ साथ एक प्रेस्टीज भी है, बहुत अच्छी है। तो 100 आप में से वो लोग, क्योंकि इसके ऊपर लिमिटेड लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो आप में से वो लोग जिन्होंने भी इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो प्लीज़ आप लोग इसकी तैयारी को बहुत सीरियस लें। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद 199 सीट्स, 56 सीट्स ऑडिट ऑफिसर की, 199 एनफोर्समेंट ऑफिसर की, इसी तरह से एडमिन ऑफिसर की सीट्स नहीं आने वाली। जितनी भी पेंडिंग सीट्स पड़ी थी सारी की सारी मतलब वो फिल होने जा रही हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आ जाते हैं जो है इन तमाम पोस्ट के अगेंस्ट मैं अभी बात करूंगा दो पे, ऑडिट ऑफिसर के ऊपर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर तकरीबन 12,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया है 199 सीट्स के ऊपर, जो कि बहुत थोड़ा है। मतलब ये कम से कम भी अगर आम सीट्स होती तो ये 1.5 लाख लोग होते। तो आप देख लें कि 12,000 लोगों ने अप्लाई किया है 199 ग्रेड 17 की जॉब्स के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, जिसकी तनख्वाह 1,86,000 है। गाड़ी भी मौजूद है, पीआर भी मौजूद है, टोर टप्पा भी अच्छा खासा है इस जॉब के अंदर। अच्छा जी, दूसरी जो सीट है वो है ऑडिट ऑफिसर, उसकी 56 सीट्स हैं। इस पे भी इसी तरह से 5,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है। 48 मतलब 4,899 लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो इन दोनों सीट्स के लिए मतलब आपको चलो मैं सिलेबस बताऊं, फिर उसके बाद मैं आपको इस किताब का भी तारुफ करवाता हूं ज़रा। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स हैं उस पर 50 नंबर का जनरल नॉलेज होगा और 50 नंबर का सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जिसके अंदर अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आएंगे, फाइनेंस के आएंगे एंड पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट के आएंगे। तमाम में से 16-16, 17-17 सवालात निकाल के 50 नंबर किए जाएंगे और इसी तरह से जनरल नॉलेज के 50 नंबर हैं। अच्छा, जो ऑडिट ऑफिसर है उसके अंदर अकाउंटिंग के सवालात हैं, फाइनेंस के हैं, ऑडिटिंग के हैं और पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट के हैं 80 नंबर। मतलब 20 नंबर जो हैं वो फाइनेंस से, 20 अकाउंटिंग से, 20 ऑडिट से, 20 पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट से और 20 नंबर की जनरल नॉलेज है। अब ये किताब ऐसी है जो जिसको मैंने खुद कंपाइल करवाया था, जो एमसीक्यूज जहाँ से भी मुझे अच्छे एमसीक्यूज मिले थे उनको। अभी तक बहुत सारे लोगों ने ये किताब परचेज की है। 7 से 8 लोगों ने इसके बारे में रिव्यूज दिए हैं, मतलब 7 से 8 लोगों ने। एक बंदे ने मुझे कहा था कि इसके अंदर इस पोर्शन का इशू है, उसको थोड़ा सा अपडेट करें। उसको मैंने कर दिया था, लॉ वाले हिस्से को। और 6 लोगों ने मुझे कहा कि हमने सर ये किताब पढ़ी है और हमें वाकई ही फायदा हो रहा है। तो इससे मुराद ये है कि अगर हमसे 100 लोगों ने किताब ली है तो सिर्फ 7 लोगों ने किताब पढ़ी है। ये बहुत बदकिस्मती है। आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स करें, आप इसके ऊपर ज़रूर रिव्यूज़ दें, लेकिन पढ़ने के बाद आप पढ़ें। अगर आपको फ़ायदा ना हो या आपको लगे कि इररिलेवेंट चीज़ें हैं, ज़रूर मुझे बताएं। मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। और आप में से वो बंदा जिसने मुझे पहले कमेंट्स किए थे कि इस लॉ के हिस्से में है, मैंने बाकायदा उसको अपने पास बुलाया था और उसकी क्यूरीज सुनी थी और बाकायदा उसको फिर मैंने अपडेट भी किया था, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि ये मैंने पेपर नहीं देना था, आप लोगों ने दिया, आप लोगों की ईज़ के लिए ये डेवलप किया गया था। अगर इसके अंदर कोई इशू आ रहा था तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था और मैंने उसे किया था। सो प्लीज़, ये ऐसी किताब है जो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। आप मतलब इसका हार्ड कॉपी, इस तरह की हार्ड कॉपी आप लोगों को मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी,
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है नंबर एक डाल दूंगा, आप उसके ऊपर राब्ता करके ये किताब ले सकते हैं। ये किताब इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 50 नंबर के लिए है, जिसमें 15 नंबर सेल्स टैक्स एक्ट और इसी तरह से 16-17 नंबर अकाउंटिंग, 16-17 नंबर फाइनेंस और 80 नंबर जो है वो ऑडिट ऑफिसर का ये कवर करेगी। 80 नंबर तकरीबन, मतलब इसके अंदर बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जो आपको ऐड करनी पड़ेंगी, तकरीबन इसके अंदर हमने कंपाइल कर दी हैं। और वो कौन सी हैं? 20 नंबर की अकाउंटिंग, 20 नंबर की फाइनेंस, 20 नंबर की ऑडिट और 20 नंबर की पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट। ये आप लोगों की है ऑडिट ऑफिसर के लिए, और ये इसके अंदर हमने कर दिया है। तो मीन 80 नंबर और 50 नंबर के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जहां तक मुझे रिव्यूज मिले हैं। अब मैंने खुद पेपर नहीं देना, ना मेरा ऑडिट अकाउंट्स का कोई बैकग्राउंड है, सीधी सी बात है। बट पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट, इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन भी डाल दी है और एमसीक्यूज भी डाल दी है। इसी तरह से 1500-1600 एमसीक्यूज इसके अंदर हैं, ऑडिट के 1500-1600 हैं इसके अंदर, फाइनेंस के इसी तरह से 1500-1600 ही इसके अंदर एमसीक्यूज हैं अकाउंटिंग के। सो अब आ जाते हैं हम 20 नंबर जनरल नॉलेज के ऊपर। जनरल नॉलेज के जो 20 नंबर हैं या 50 नंबर हैं, उनके लिए आप लोग और कुछ भी ना करें, एटलीस्ट जो पिछले 4 साल के पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स हैं, उनकी किताब का नाम है पीपीएससी पास्ट पेपर्स, कंपाइल्ड बाई शाहिद, उनका नाम मुझे इम्तियाज शाहिद, और ये एडवांस पब्लिशर्स ने कंपाइल की है। ये किताब अगर आप ले लें तो आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। 50 नंबर भी कवर हो जाएंगे, 20 नंबर भी कवर हो जाएंगे। अब अगला जो है आप लोगों का बाकी 50 नंबर के लिए ये किताब जो मैंने बताई है, ये या इसी तरह की और अगर कोई मार्केट के अंदर किताब मौजूद है, उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसका पेपर। इसके पेपर के बारे में राइट नाउ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर किसी भी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हो रही, किसी भी किस्म की। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी अपनी जो एनर्जी है वो पीएमएस के ऊपर मरकूज कर दी है, और जो पीएमएस का पेपर है वो शुरू होने लगे हैं 24 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। अब 24 और 11 के दरमियान जो है आप लोगों को पता है कोई एक वीक जो है वो बचता है, उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। तो जहां तक मुझे लगता है, अच्छा फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर कोई इम्तिहान होना होता है तो तकरीबन 1 महीना पहले उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाती है, तकरीबन 1 महीना पहले, कि जी मतलब अल्टरनेट वीक्स के ऊपर अगर ये होगा 1 महीने के बाद, अगले महीने के फलां डेट को, तो उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है, उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, ड्यूटीज लोगों को असाइन होना शुरू हो जाती हैं, मतलब इस तरह की। लेकिन अभी तक पीआरए की जॉब्स के हवाले से इस किस्म की कोई वहां पर जो है मूवमेंट नहीं हुई। तो इसके ये लगता है कि अगर आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल, तो इसका मतलब ये है कि ये 18-19 वाला जो वीक आएगा मई का, ये उस पर नहीं हो रहा, और उससे अगले वीक पर तो वैसे भी ईद होनी है। सो ये ईद के बाद आप लोगों का पेपर होने जा रहा है, जहां तक मेरे पास मालूमात है। अगर इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। अब अगर ईद के बाद होता है ये पेपर, तो ईद के बाद फौरन जो है वो वीकेंड आना है 2 और 3 तारीख को, 2 और 3 जून को। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये 2-3 जून को जो है उस वीक के ऊपर ये पेपर प्लान हो सकते हैं, या उससे अगला एक हफ्ता जो है उसमें, मीन फर्स्ट या सेकंड जो वीक है जून, उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड वीक में होते हैं तो आप लोगों के पास पूरे 2 महीने हैं, और इन 2 महीनों के अंदर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इतनी अच्छी सीट की। उसकी रीज़न ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा मेरिट वाली जॉब नहीं होती। मीन कि इसका मेरिट पिछली दफ़ा भी आप देखें जब को 25-30 सीट्स थी, इसका मेरिट 54-55 पे रहा था। अब 199 सीट्स हैं। अगर 199 सीट्स भी हैं तो फिर भी इसका मेरिट तकरीबन 50 से 60 के दरमियान ही रहेगा। को बहुत हाईली मेरिट, मतलब पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मेरिट इसका इंक्रीज नहीं होने वाला। तो यहाँ तक आप मार्जिन रख सकते हैं। आप प्लीज़, आप में से वो लोग जिनका लॉ का बैकग्राउंड है, उन्हें चाहिए कि वो जीके और लॉ को ज़्यादा प्रिपेयर करें। वो लोग जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, उन्हें जीके और अकाउंटिंग को ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, और उसके साथ लॉ को करें। मतलब आप 50 नंबर के साथ साथ एक लार्जर पार्ट जो है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें
जिसमें आप लोगों की स्पेशलाइजेशन है, ताकि आप लोग जो है वो आराम से सेफ जोन के अंदर रहें। तो जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जब कभी भी सब्जेक्ट के हवाले से सवालात आते हैं, आसान होता है कंपैरेटिवली, आपका पास्ट पेपर से कवर हो सकता है। तो अब आप लोगों को मैंने सिलेबस बता दिया, एक्सपेक्टेड डेट्स बता दी, इसकी सैलरी बता दी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बता दिए, और ऑलमोस्ट 2 महीने हैं आप लोगों के पास अभी, और 2 महीने के अंदर अगर आप लोग कोई बंदा तैयारी करना चाहता है तो मेरे ख्याल में भी बहुत ज़्यादा टाइम है। 2 महीने में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और अब अगर इस बुक से आप लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं, या कोई और मार्केट के अंदर किताब है आप उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो ज़रूर लें। वेबसाइट्स, अब हमने भी तो वेबसाइट से ये डाटा कंपाइल किया ना, लाइक एग्जाम वीडा से हमारा सबसे ज़्यादा डाटा कंपाइल है, और उसके बाद ला के एमसीक्यूज़ हमने खुद जनरेट किए हुए हैं। कुछ एमसीक्यूज़ इसके अंदर पाक एमसीक्यूज़ के डाले थे क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे बार बार, तो फिर उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया था। तो इस तरह की वेबसाइट से आप भी देख सकते हैं। हमने तो आप लोगों की आसानी के लिए कि बार बार आप वेबसाइट पे देखें, तो हमने उसको इकट्ठा कर दिया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं आराम से घर बैठ कर। तो प्लीज़ आप लोग इसकी तैयारी करें, अच्छी सीट है। हालात बहुत ख़राब हैं, इन हालात ख़राब में अगर आप लोगों को 2 लाख रुपए पर मंथ वाली तनख्वाह वाली सैलरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी का पेट्रोल मिल जाए, तो ये पैकेज 3 लाख रुपए पे चला जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी ज़ाती गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं आज के ज़माने में? कोई भी नहीं कर सकता। जिसकी 5 लाख भी तनख्वाह होती है ना, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी मतलब एक्सपेंसिव पड़ती है गाड़ी और उसकी मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको सरकार की तरफ से मिलेंगी, और आपके ज़िम्मे टारगेट्स होंगे जो आपने अचीव करने होंगे। तो मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा तनख्वाह, इतनी ज़्यादा सहूलियात उस टारगेट के बदले में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टारगेट ऑब्वियसली सरकार का है, वो तो आपने पूरा करना ही करना होगा, लेकिन साथ में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ये बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इन फैसिलिटीज़ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं आप लोग ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ, तो फिर आपको मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।